आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ अमेजिंग ट्रिक्स जिनके माध्यम से आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं और गूगल एडसेंस के माध्यम से इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो कि अभी भी ट्रैफिक की तलाश कर रहे हैं, अभी भी जो है कि ट्रैफिक को फाइंड आउट कर रहे हैं और वो तरीका उन्हें अभी भी नहीं मिल पाया है जिसके माध्यम से वो ट्रैफिक ला पाएँ। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएगी और वो सारे ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा, वो सारे आइडियाज़ बताऊँगा जिनके माध्यम से आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक ला के गूगल एडसेंस के माध्यम से इनकम कर सकते हैं। देखिए, ट्रैफिक लाना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि हम सोचते रहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रिक्स को यूज़ नहीं करते हैं, स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करते हैं, इसकी वजह से जो है कि उन्हें ट्रैफिक नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ अमेजिंग ट्रिक्स बताऊँगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा जिनको यूज़ करके आप जो कि अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक ला पाएंगे। और जो कुछ भी तरीके मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, रियल तरीके शेयर करता हूँ, कोई भी फेक वेबसाइट के बारे में मैं आपके साथ में शेयर नहीं करता। थोड़ा समय लगता है, मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं तरीके आपके साथ में शेयर करता हूं उन सारे तरीकों में, उन सारे आइडियाज़ में जो कि मैं आपको बता दूं कि उन सारे ट्रिक्स में जो कि थोड़ा समय लगता है, आपको थोड़ा टाइम लगता है उसके ऊपर काम करने में। लेकिन जब आप काम करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने लगता है। तो यहाँ पे 7 ऐसे तरीके बताऊँगा जिनमें से अगर हम बात करें उनमें से 2 ऐसे तरीके हैं जो कि इंस्टेंट आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। इंस्टेंट ट्रैफिक मतलब कि अगर आज ही आपने शुरू किया और 48 आवर्स के अंदर आप रिज़ल्ट देखेंगे, उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। उनमें से जो 5 तरीके हैं वो जो है कि लॉन्ग टर्म के लिए है और वो जो है कि धीरे धीरे आप उसके बाद जब काम करने लगते हैं तो आपको वहाँ पे रिज़ल्ट मिलने लगता है। तो चलिए बात करते हैं उन 7 तरीकों के बारे में, उन 7 आइडियाज़ के बारे में जिनके माध्यम से जो है कि आप जो है कि अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक ला के गूगल एडसेंस के माध्यम से इनकम कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। अगर आप जो है कि वीडियो को स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे और बाद में आप कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो के साथ में बन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप जो कि अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आएंगे और उसके माध्यम से इनकम करेंगे। तो यहाँ पे मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड में मैंने जो कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो कि लिख के रखे हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट ट्रैफिक के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो पहला पॉइंट है यहाँ पे सर्च इंजन, यहाँ पे है एसईओ, जिसको हम एसईओ बोलते हैं और ये पहला पॉइंट है हमारा। तो अगर आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको मिनिमम कुछ तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब ये कैसे काम करना पड़ेगा, कैसे आप इसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाएंगे, कैसे थोड़ा बहुत भी आपको इसके ऊपर रीच आपको मिलेगी, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी वेबसाइट है आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये वेबसाइट है यहाँ पे 8 नंबर पर रैंक कर रही है, ये 9 नंबर पर रैंक कर रही है। ऐसे अगर हम बात करें तो और भी वेबसाइटें रैंक कर रही है, ये सारी वेबसाइटें जो भी रैंक कर रही है फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रही है। अब इनके रैंक करने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये सारी वेबसाइटें इसलिए रैंक कर रही है क्योंकि इनकी एसईओ बहुत ही प्रॉपर तरीके से की गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एसईओ होता क्या है और इसे कैसे की जाती है, कैसे आप ये एसईओ को कंप्लीट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, ये सबसे पहले जान लीजिए। अगर आप एक बिगिनर है तो इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखते हैं जो पहला यहाँ पे जो कि वेबसाइट आ रहा है जिसे हमने सर्च किया था, ये कीवर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसईओ करने के लिए हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में कंटेंट लिखने पड़ते हैं। कंटेंट मतलब हमारी आर्टिकल जो है उसे कंटेंट कहा जाता है। उस आर्टिकल को अगर हम बात करें एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा जाता है। यहाँ पे देखते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में जो है कि अच्छी तरीके से यहाँ पे आर्टिकल को लिखा गया है और हमने सर्च किया था यहाँ पे कीवर्ड्स को। आप देखिए कीवर्ड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कीवर्ड्स हमने सर्च किया था, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्री ट्रैफिक। तो फ्री ट्रैफिक के वजह से ये रैंक कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिस्ट ऑफ 18 फ्री ट्रैफिक यहाँ पे लिखा हुआ है। और वैसे ही अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो और भी कई बार जो है कि ये हेडिंग में यूज़ की गई है फ्री ट्रैफिक। तो ये जितनी बार रिपीट होता है, मतलब यहाँ पे मैं आपको तो जितना बड़ा आर्टिकल होता है, जितनी बार उस कीवर्ड को, उस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट किया गया रहता है, जैसे फ्री ट्रैफिक, तो जितनी बार उसे टारगेट किया गया रहता है उतना ज़्यादा जो है कि चांसेस है उसके रैंक करने का। यहाँ पे देखते हैं फ्री ट्रैफिक, तो मतलब कई बार इसे रिपीटेडली अगर हम बात करें तो इस्तेमाल किया गया है, बार बार जो है कि फ्री ट्रैफिक करके यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, देख सकते हैं। तो एक सही फॉर्मेट बहुत ही ज़रूरी होता है एसईओ के लिए। और दूसरा अगर हम बात करें तो हमारा जो कीवर्ड्स है, जो लोग कीवर्ड सर्च करें उसकी कंपटीशन को चेक करना, प्लस उस कीवर्ड पे कंपटीशन चेक करने के बाद उसके ऊपर काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उस आर्टिकल में जो है कि कीवर्ड को रिप्लेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छी तरीके से एसईओ को कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो किसी यूज़र को, जैसे किसी वेबसाइट को, ये वेबसाइट है अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रही है, तो किसी
वेबसाइट को बीट करने का भी अगर हम बात करें, आपको टेक्निक आना चाहिए, आपको ट्रिक आना चाहिए। अगर आप ये वेबसाइट पहले ही रैंक कर चुकी है, पहले ही इसने जो कि इसके ऊपर आर्टिकल लिख रखी है, तो आप इसे बीट कर सकते हैं कुछ तरीक़ों से। इसका तरीका ये है, फॉर्मूला ये है कि आप क्या कर सकते हैं, सिमिलर वर्ड पे, सिमिलर टॉपिक पे आप लिख सकते हैं आर्टिकल, और आर्टिकल लिखने के बाद जो है कि आप क्या कर सकते हैं, इसने अगर 1200 वर्ड के लिखे हैं तो आप जो है कि 1500 वर्ड के आर्टिकल यहाँ पे लिख देंगे। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे ये है कि 1500 वर्ड के आर्टिकल लिखने के बाद अगर इसने जो है कि 20 बैकलिंक्स जनरेट किए, तो आपको क्या करना, अपनी वेबसाइट के यूआरएल के लिए यहाँ से अगर हम बात करें तो आप जो है कि वहाँ से 25 से 30 बैकलिंक्स जनरेट कर लीजिए। ऑटोमेटिक आपकी साइट जो है कि कुछ दिनों के बाद जो है कि टॉप पे आ जाएगी। मतलब ये इस वेबसाइट को बीट करके और जो कि इसके टॉप पे आ जाएगी। तो ये है एसईओ, इस तरीके से एसईओ की जाती है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जितना बेटर तरीके से आप करेंगे उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएंगे। यूज़र सर्च करते हैं जो भी टॉपिक, उस टॉपिक के माध्यम से आपकी वेबसाइट आएगी और वहाँ से सर्चेबल बनेगी। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट देख सकते हैं ईमेल मार्केटिंग। गाइस, जैसा कि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, ईमेल मार्केटिंग करिए, ईमेल मार्केटिंग करिए, और ईमेल मार्केटिंग के जरिए आपको बहुत ही अच्छा ट्रैफिक मिलेगी। अब मैं आपको बता दूँ ईमेल मार्केटिंग होता क्या है और करना कैसे है। जैसे कि मैंने बीच में ही आपको बताया था एक टॉपिक में कि ईमेल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे की जाती है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ईमेल मार्केटिंग करने के लिए कुछ ऐसे टूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेलचैम्प, जो कि बिल्कुल फ्री टूल है और इसकी मदद से आप जो कि ईमेल मार्केटिंग कर पाते हैं। बहुत ही फ्री है और यहाँ से अगर बात बहुत ही चीप प्राइस में है, इसकी मदद से आप जो है कि ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग आप बल्क में सेंड करते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक दो जो है कि यहाँ पे सेंड करते हैं आर्टिकल, आप मल्टीपल आर्टिकल सेंड करते हैं। आप मल्टीपल जो कि आपके वेबसाइट के यूआरएल जो आर्टिकल है उसे जो कि मल्टीपल जो है कि बल्क में ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं। और अगर हम बात करें बल्क में ईमेल्स जो है कि आपको मिल जाती हैं, उसे सेंड किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो ईमेल्स आईडी कहाँ से मिलेंगे, ये कहाँ से मिलेंगे, बहुत सारे लोग जो है कि ये सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च करना होता है लिस्ट ऑफ 1000 ईमेल आईडी, ठीक है। और अगर आपका टेक्नोलॉजी है या फिर जिस भी चीज़ से रिलेटेड है उसके आगे टेक्नोलॉजी लगा देना है, या फिर जो भी टॉपिक से रिलेटेड है, जो भी माइक्रो निश टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं उसका जो है कि आपको नाम लगा देना होता है। ऑटोमेटिक जो है कि बहुत सारी वेबसाइटें आ जाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिस्ट ऑफ 1000 ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी टेक्नोलॉजी कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से एंटर मार देना है। टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी जिससे भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो देखते हैं डाउनलोड फ्री 1000 यूएसए ईमेल एड्रेस लिस्ट, यहाँ पे देखते हैं मतलब 1000 प्लस जो है कि यूएसए की आपको ईमेल यहाँ पे दिखा रही है। तो ये इसके माध्यम से जो है कि यूएसए से भी ट्रैफिक आप गेन कर सकते हैं, यूके से भी गेन कर सकते हैं। अगर हम बात करें ईमेल मार्केटिंग करके कहीं से भी गेन किया जा सकता है। यहाँ पे देखते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है और आप इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग आप जो है कि अगर वर्डप्रेस पे हैं तो बहुत ही बेटर तरीके से काम कर पाएंगे मेलचैम्प की मदद से। अदरवाइज़ अगर हम बात करें तो और भी कई सारे टूल्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग टूल्स, आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग टूल्स आपको सर्च करने होंगे, यहाँ पे मार्केटिंग टूल्स, आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये सारे टूल्स वर्डप्रेस पे काम करते हैं। ब्लॉगर के लिए एक या दो टूल है, ये आप ब्लॉगर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें इनमें से और भी एक दो हैं जो कि अगर हम बात करें ब्लॉगर पे काम में आते हैं। बाकी सारे जो है कि सारे के सारे प्लगइन्स के माध्यम से जो कि वर्डप्रेस पे काम में आते हैं। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग बहुत ही ईजी है, इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है और आसानी से आप जो है कि ईमेल्स बल्क में ईमेल सेंड कर सकते हैं और ऑटोमेटिक ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं। बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। अब सेकंड पॉइंट कैसा है, आप जो कि ट्रैफिक मिलेगा। आप देखिए सोशल मीडिया का जो कि थर्ड पॉइंट है। और सोशल मीडिया मतलब क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सोशल मीडिया का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फेसबुक से ट्रैफिक आप ले सकते हैं, ठीक है। ये फेसबुक मैं यहाँ पे चले आता हूँ, फेसबुक ये है आपका। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये टम्बलर है और इसके माध्यम से आप जो कि ट्रैफिक ले सकते हैं। प्लस अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंस्टाग्राम से भी आप ट्रैफिक ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है कि यहाँ पे आपको लिंक्डइन मिल जाता है अगर हम बात करें, और रेडिट मिल जाता है। रेडिट बहुत ही यूज़फुल है अगर हम बात करें ये आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए। तो रेडिट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें आप टम्बलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें इंस्टाग्राम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए।
तो बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं ये सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से सोशल मीडिया मार्केटिंग करके। अब ये कैसे करना है, किस तरह से करना है, इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजी है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ हैं, उनको आपको वॉच करना पड़ेगा। इस सोशल मीडिया मार्केटिंग इतना छोटा नहीं है जितना छोटा हम समझते हैं, ये बहुत बड़ा है। इसके ऊपर ऑडियंस बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप काम करने लगते हैं, जैसे जैसे स्ट्रेटजी को समझते हैं, वैसे वैसे अगर हम बात करें तो आपको ऑडियंस बनती जाती है। तो आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे फेसबुक पे पेजेस बना के आप काम कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में, जिनके माध्यम से आपको ट्रैफिक मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा डायरेक्ट ट्रैफिक। डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डायरेक्ट ट्रैफिक के माध्यम से आपको कैसे मिलेगी ट्रैफिक। तो देखिए डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होता है, मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग जो कि फेसबुक से ट्रैफिक लेके आते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं टम्बलर से ट्रैफिक लेके आते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रेडिट पे उनके फ़ैन फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग का ट्विटर पे फ़ैन फॉलोअर्स बहुत अच्छे होते हैं। अब वहाँ से क्या करते हैं वो जो है कि अपनी वेबसाइट का लिंक जो है कि अपने प्रोफाइल में लगा देते हैं और वहाँ से डायरेक्ट ट्रैफिक भेज देते हैं। या फिर अगर हम बात करें तो बहुत सारे अगर हम बात करें लोग जो है कि यूट्यूबर्स होते हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, वो जो है कि अपने जो है कि चैनल के माध्यम से डायरेक्ट जो है कि ट्रैफिक भेज देते हैं अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे, जिसके माध्यम से उन्हें होती है इनकम। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि इसके माध्यम से जो कि डायरेक्ट ट्रैफिक भेजी जाती है, जहाँ पे आपके फ़ैन फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर आप शेयर चैट पे काम कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं जहाँ पे पोस्ट डाल रहे हैं, इमेज डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, और वहाँ पे आपके फ़ैन फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा है, आपके फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो कि अगर आप वहाँ से अपने प्रोफाइल से डायरेक्ट ट्रैफिक भेज सकते हैं। अपनी वेबसाइट का URL दे के आप जो कि डायरेक्टली आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक सेंड कर सकते हैं। तो इसे हम डायरेक्ट ट्रैफिक कहते हैं, और इसके माध्यम से बहुत सारे लोग जो है कि ट्रैफिक लेके आते हैं। यहाँ पे देखेंगे गेस्ट ब्लॉगिंग ऑन अदर वेबसाइट। अब गेस्ट ब्लॉगिंग होता क्या है और इसे कैसे करना है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सिंपली अगर हम बात करें तो गूगल पे आपको आना है, और यहाँ पे आपको आने के बाद जो है कि यहाँ पे आपको सर्च करना है गेस्ट ब्लॉगिंग। अब गेस्ट ब्लॉगिंग यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट लिस्ट आपको सर्च करना है, गेस्ट ब्लॉगिंग ऑन अदर वेबसाइट लिंक यहाँ पे लिख सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे गेस्ट ब्लॉगिंग इसको अदर वेबसाइट को हटा देना है और वेबसाइट लिस्ट करके इस तरीके से सर्च करना है। जब इसको आप सर्च करते हैं तो नीचे की तरफ आएंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइटें मिलेंगी। देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइटें हैं जो कि गेस्ट पोस्टिंग को, अगर हम बात करें, पोस्ट को अलाउ करती हैं। अब गेस्ट पोस्ट होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल को आप चाहते हैं किसी और वेबसाइट में जो कि वहाँ पे ऐड करना विथ बैकलिंक के साथ में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दे दूँ कुछ ही वेबसाइटें होती है जो कि सपोर्ट करती है गेस्ट पोस्टिंग को। मान के चलिए मेरी वेबसाइट है या फिर मेरी कोई वेबसाइट है, मैं वहाँ पर अलाउ करता हूँ कि आप आइए और अपनी आर्टिकल को पोस्ट कीजिए, चाहे वो कॉपीराइट आर्टिकल हो या फिर कैसे भी आर्टिकल हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने पब्लिश कर रखा है। ज़्यादातर यूजर क्या करते हैं अपनी आर्टिकल को पब्लिश ही रखते हैं, उसके बाद वहाँ से कॉपी करके उसमें हाइपरलिंक बना के सेकंड वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, जो कि गेस्ट पोस्टिंग को अलाउ करती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर मैं अलाउ करता हूँ कि आप कैसे भी पोस्ट लाइए, जैसा पोस्ट आप ला रहे हैं आप पब्लिश कर दीजिए, हाइपरलिंक बना दीजिए, तो आप पब्लिश करेंगे तो आप अपना हाइपरलिंक बनाएंगे, अपना जो है कि बैकलिंक्स लेंगे, और जब अपना बैकलिंक्स लेंगे तो उससे क्या होगा कि मतलब पोस्ट तो मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से मेरी वेबसाइट पे जो भी यूज़र आएगा, अगर वहाँ पे जो हाइपरलिंक दिखेगा, जो वेबसाइट का अगर हम बात करें आउटबाउंड लिंक दिखेगा, वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे पहुँचेगा। तो इसे कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। तो बहुत ही कम ऐसी वेबसाइटें होती हैं जो कि अलाउ करती हैं, और बहुत सारी वेबसाइटें इसलिए अलाउ करती हैं ताकि अगर हम बात करें उसी के माध्यम से जो कि उन्हें ट्रैफिक मिल जाए, और ताकि यूज़र ढूंढ के आए गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए और उन्हें जो कि ट्रैफिक मिलता है। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए उनके वेबसाइट पे, तो उनका भी काम हो जाता है और आपका भी काम हो जाता है। तो गेस्ट पोस्टिंग आप कर सकते हैं, और गेस्ट पोस्टिंग आई होप जो कि आप समझ चुके हैं गेस्ट पोस्टिंग होता क्या है। अभी अगर हम बात करें तो इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यूट्यूब के बारे में। देख सकते हैं यूट्यूब एक्चुअल में कैसे काम करता है। देखिए यूट्यूब से भी बहुत सारे लोग ट्रैफिक लेते हैं, और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि यूट्यूब से ट्रैफिक ली जा सकती है। अब यूट्यूब से कैसे ट्रैफिक ली जाती है वो मैं बता देता हूँ। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं कि मूवी से रिलेटेड अगर हम बात करें टॉपिक पे काम कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो है कि वहाँ से ट्रैफिक खींच के लेके आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ से मूवी डाउनलोड कर लो, वहाँ से कर लो, और उससे ट्रैफिक खींच के लेके आ रहे हैं अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे, और उसी से रिलेटेड आर्टिकल दे रहे हैं। तो ये एक तरीका यूज़ कर रहे हैं जो कि जो कि अगर हम बात करें यूट्यूबर जो कि एडवांस तरीके हैं ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि गेमिंग से रिलेटेड बिलोंग करते हैं। वो यूट्यूबर मैं आपको बता दूं कि वो यूट्यूबर जो है कि वहाँ से जो कि अपनी गेमिंग की चैनल से
से जो कि ट्रैफिक भेज रहे हैं, अपनी वीडियो से ट्रैफिक भेज रहे हैं और वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस ब्लॉग को विजिट करिए, यहाँ से ये कोड ले लीजिए, वो कोड ले लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से उन्हें मिल रही है वेबसाइट ट्रैफिक। तो यूट्यूब आपकी हेल्प कर सकता है वेबसाइट ट्रैफिक लाने में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7th पॉइंट है पोस्ट ऑन रेडिट, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रेडिट एक्चुअल में कैसे काम करता है। ये है आपका रेडिट, देख सकते हैं। और ये कैसे काम करता है, कैसे आप इसके ऊपर पोस्ट करेंगे, कैसे आपके फ़ैन फॉलोअर्स बढ़ेंगे, कैसे आपको बैकलिंक्स मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि कैसे ये रेडिट काम करता है, कैसे आपको फ़ैन फॉलोअर्स बढ़ाना है, कैसे आप यहाँ से ट्रैफिक लेंगे, कैसे आपको बैकलिंक्स मिलती है। तो यहाँ पे आप जैसे रेडिट पे आते हैं, सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ता है। फ़िलहाल मैं साइन अप नहीं करूँगा, अकाउंट नहीं क्रिएट करूँगा, क्योंकि मेरा रेडिट का ऑलरेडी अकाउंट है, मैं मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको आर्टिकल को पब्लिश करना होता है। सिंपल सा तरीका है, आपको आर्टिकल को पब्लिश करना होता है। कम्युनिटी वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जब तक साइन इन नहीं होंगे तब तक यहाँ पे कोई पोस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिखाएगा और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो आपको कुछ इन्हीं की तरह पोस्ट करना पड़ता है, जो कि ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, इन्हीं की तरह पोस्ट करेंगे। और यहाँ पे जो है कि पोस्ट मैच करके यहाँ पे लिखा हुआ है। और नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ और भी आते हैं, तो इन सब ने जो है कि एक हाइपर लिंक यहाँ पे बना रखा है, मतलब वो अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे रखे हैं। आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इन्होंने पोस्ट कर रखा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉलोअर्स है, जिन्होंने फॉलो किया है, जिन्होंने अभी तक लाइक किया है, यहाँ पे 30,000 के अराउंड में अभी तक इन्होंने फॉलो किया है इस पोस्ट को। और इस पोस्ट में देखेंगे तो एक छोटा सा लिंक है, यूआरएल है और कुछ नहीं है। इस तरीके से लिंक शेयर की जाती है। और यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ ये कहाँ पे लेके जाता है। ये वेबसाइट पे लेके जाएगा, देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की वेबसाइट है और इसके ऊपर डायरेक्टली ये वेबसाइट यहाँ पे चली आई है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि इसी प्रकार से लोग जो कि ट्रैफिक ले रहे हैं, और चाहे यूके हो, कनाडा हो या फिर कहीं की भी बात कर लें, बहुत ही अच्छा रिस्पांस यहाँ से मिलता है। तो अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको और भी डीप में समझ सकते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देख सकते हैं किसी ने पोस्ट किया है और यहाँ पे पोस्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 32,000 यहाँ पे जो कि फॉलोअर्स यहाँ पे मतलब लोगों ने फॉलो किया है और ये वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं, ये न्यूज़ की वेबसाइट पे। तो ये देखते हैं किसी ने अपडेट किया, किसी की वेबसाइट है और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये वेबसाइट यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ से एक एक करके ट्रैफिक मिलती जाती है, बहुत ही अच्छी ऑडियंस की रीच मिलती है। तो आप चाहें तो रेडिट का भी इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 7 ऐसे तरीके बता दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो इंस्टेंट ट्रैफिक आपको प्रोवाइड करेगी वो यूट्यूब है। आप यूट्यूब पे अगर चाहें तो वीडियो जो है कि डाल सकते हैं। मोनेटाइज के लिहाज से आपको काम नहीं करना है इसके ऊपर। अगर आप मोनेटाइजेशन को देखते हुए काम करते हैं तो यूट्यूब आपके लिए बेकार है, लेकिन अगर आप विदाउट मोनेटाइजेशन के काम करते हैं तो यूट्यूब आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म बन सकता है और ट्रैफिक लाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका इस्तेमाल करना है, और दूसरा अगर हम बात करें डायरेक्ट ट्रैफिक का इस्तेमाल करना है जो कि इंस्टेंट ट्रैफिक आपको प्रोवाइड करेंगी। और साथ ही साथ मैं आपको तो गेस्ट पोस्ट भी करना है जिससे आपको इंस्टेंट ट्रैफिक मिलेगी। तो ये सारे तरीके आप यूज़ करिएगा, सातों के सातों तरीके यूज़ करिएगा, जिसके माध्यम से आपको जो कि धीरे धीरे जो अगर हम बात करें तो विद इन 1 वीक के अंदर अंदर आपको ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। सो आई होप जो कि वीडियो को आपने कम्प्लीटली देखा होगा और कम्प्लीटली आपने समझने की कोशिश की होगी। तो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।